दोस्तों, हम सभी स्टूडेंट्स की लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं बट हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसको अपनाने के बाद आपको पढ़ाई में मन भी लगेगा और मजा भी आएगा। नंबर 1, पढ़ाई करने का पर्पस। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ना क्यों जरूरी है, यह सोचिए। अपने आप से पूछे जाने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। नंबर 2, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़ें। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च यह कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हो वो आपको पूरी तरह से याद नहीं रह पाता और आप डिमोटिवेट हो जाते हो और सोचते हो कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वह मुझे याद ही नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग विषयों पर भी ध्यान देना है। नंबर 3, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मार के पढ़ने की जगह थोड़ा पढ़ें और उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वह आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से याद रह सके। नंबर 4, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कई स्टूडेंट पढ़ाई करते समय साथ में टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते करते मोबाइल चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए, आपके मन में पढ़ाई के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। नंबर 5, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएं। आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट का समय उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें, सिर्फ टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। नंबर 6, पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान हटाएं। मोबाइल, टीवी, गेम्स यह सारी चीजें हमारा पढ़ाई से ध्यान हटा देती है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो मोबाइल को अपने आप से दूर ही रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, यह सारी चीजें आपको डिस्टर्ब करती है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने देती उससे दूर ही रखें, उनके बारे में सोचे भी ना। नंबर 7, पढ़ाई के लिए नोट्स बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफी पढ़ते हैं पर वह उनका नोट्स नहीं बनाते। आप जो भी पढ़े हो आपको उनका नोट्स बनाना चाहिए। आपके नोट्स अपने खुद के लिखे हुए होते हैं और इसी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आती है। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हो, उसे याद रख सकते हो, तो नोट्स बनाना ना भूलें। नंबर 8, पढ़ते समय पढ़ाई की सभी चीजें अपने पास ही रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको पढ़ाई की सारी चीजें अपने पास पहले से ही रख लेनी चाहिए ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो इसलिए पढ़ाई की जरूरी चीजें जैसे कि पेंसिल, किताब, पेन इत्यादि अपने पास ही रखें। नंबर 9, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना इन दोनों में अंतर होता है। कुछ स्टूडेंट पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और फिर यह कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे याद ही नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं होगी तो याद कैसे रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़े वो अच्छे से पढ़े। अगर बीच में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो कि समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करें, अपने दोस्तों से पूछें। अगर फिर भी नहीं हो रहा हो तो उस सवाल को कहीं लिख लीजिए और अपने टीचर से पूछिए। नंबर 10, रटना नहीं है, समझना है। ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा के रख ही लीजिए। अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपको पढ़ा हुआ याद तो रहेगा पर लंबे समय तक कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर आपको वाकई में पढ़ा हुआ याद रखना है वह भी लंबे समय के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़े, रट्टा मार के ना पढ़े। दोस्तों, आप इन सारी टिप्स को अपने पढ़ाई करने में लगा लीजिए, फिर देखिए आपको कोई भी इंटेलिजेंट बनने से नहीं रोक सकता। तो आज से ठान लीजिए कि आज से आपको मन लगाकर पढ़ना है। कमेंट में लिख दीजिए कि आज से मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और अपने ड्रीम्स को पूरा करूंगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपका छोटा भाई चाहता है कि जब भी वो नया वीडियो डाले आप तक सबसे पहले पहुंचे।